सीएनटी में दिक्कत क्या होता है ना कि टर्म्स इतने सारे हैं कि वो हम लोग को समझ ही नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं दोस्तों, है ना। जबकि मेंस छोड़ दीजिए, बाकी पीटी में और इंटरव्यू में दोनों में जो है आपको इसका ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। मेरे कई दोस्तों को जो है इसका डेफिनेशन जो है कि बताइए मुंडारी खूंट कटीदार क्या होता है, ठीक है, वो भूधारक से कैसे अलग होता है, सीएनटी में कितने टाइप के रैयत होते हैं और पीटी में तो 5 क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग आपको बेसिक टर्म एकदम आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आपको जो सीएनटी का डर है वो ख़त्म हो जाए और जो बेसिक कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या समझेंगे कि रैयत क्या होता है, उसके बाद जो है रैयत कैसे अलग होता है भूधारक से, ठीक है, फिर जानेंगे मुंडारी खूंट कटीदार क्या होता है, वो कैसे जो है भूधारक से अलग होता है। फिर समझेंगे भुगुत बंध मॉर्टगेज, भुगुत बंध बंधक जो है ये क्या है, खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत क्या है। ठीक है, अभी डरना नहीं है, आगे एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भूमि का टाइप है, मंझिया जमीन, जीरत जमीन, ठीक है, कहीं कहीं इसको मान भी बोलते हैं, कुछ कुछ इलाके में मान। ठीक है, फिर ये जो जमीन होता है ये जमींदार का होता है, जो जमीन राजा के अंदर होता है राजहंस जमीन, जो गैर आदिवासी लोग यहाँ पे रह रहे हैं सदान, उनका जो जमीन होता है वो कोडकर जमीन है। ठीक है, फिर भुइंहरी जमीन क्या होता है, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो जंगल मुंडाओं ने साफ किया उसको खेती करने लायक बनाया, तो उसको हम क्या नाम दे दिए, मुंडारी खूंट कटीदार, है ना, उस भूमि का नाम खूंट कटी भूमि हो गया। ठीक है, तो उसी तरह जो कि नॉन मुंडा है लेकिन वो जनजाति है और वो जंगल को साफ किया है, खेती करने लायक बनाया है, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम नाम दे देंगे भुइंहरी जमीन। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि जैसे मुंडा के बाद छोटा नागपुर इलाके में आपका जो उड़ांव जनजाति है उसका बहुलता है ना, तो फिर भुइंहरी जमीन हम किसको समझ लेते हैं, उड़ांव से रिलेट कर लेते हैं। लेकिन केवल उड़ांव ही नहीं होगा, मुंडा को छोड़ के बाकी जो कम्युनिटी यहाँ पे जंगल को साफ किया है वो जनजाति होना चाहिए, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, भुइंहरी जमीन, और इसका खरीद बिक्री नहीं हो सकता, उस पर जो है प्रतिबंध है। ठीक है, और साथ ही साथ जो रैयत में हम लोग समझेंगे कि बंदोबस्त रैयत क्या होता है, अधिभोगी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, ये सब समझेंगे यारों। पर ध्यान रखिएगा जो बंदोबस्त रैयत है ये टाइप्स ऑफ रैयत नहीं है, जैसे 3 अलग अलग टाइप हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें बंदोबस्त रैयत बस जो है एक ये है कि अगर किसी गांव में कोई 12 साल खेती किया, ठीक है, कोई अगर रैयत है वो 12 साल खेती किया तो वो फिर क्या बन जाएगा, बंदोबस्त रैयत, सेटल्ड रैयत का उसको डिग्री मतलब उपाधि मिल जाएगा। और वही जो बंदोबस्त रैयत होगा उसी को जमीन पे हर टाइप का जो है होता है ना इस्तेमाल करने का, मछली पालन का, इवन छोटा घर बनाने का, सब चीज़ का जो है अधिकार मिलेगा। मतलब जो रैयत 12 साल काम किया उस गांव में खेती किया उसको टैग मिलेगा बंदोबस्त रैयत का और उसी को जमीन पर अधिभोग का अधिकार मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को दोस्तों हम लोग समझाएंगे आपको डायग्राम के थ्रू। देखिए, सबसे पहले ये जान जाइए जो बेसिक टर्म है कि भूस्वामी क्या हुआ। ठीक है, तो सीएनटी जो है ये अधिनियम है 1908 का। ठीक है, और इसमें भूस्वामी गवर्नमेंट, और अब तो जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया है, नहीं तो पहले जमींदार मतलब सरकार और जमींदार दोनों को हम एक साथ मिलकर बोलते थे लैंडलॉर्ड या भूस्वामी। और भू मतलब आपका टीनेंट, काश्तकार क्या होता है, काश्तकार, काश्तकार होता है कि जो भूस्वामी से, ठीक है, जो भूस्वामी से जमीन लिया है उसको हम लोग कहते हैं काश्तकार, या जो किसी के अंदर जमीन को अधिग्रहण किया है, केवल भूस्वामी से नहीं, जो किसी दूसरे से मतलब भूमि को अधिग्रहण किया उसको हम क्या बोलते हैं, काश्तकार। ठीक है, यहां पे इस चीज को समझिए।
अब एक टर्म हम लोग डिस्कस किए थे, और ये जो कास्काड है ये अपना लगान पे करता है। एरो से हम आपको क्या दिखाया है, जहां भी आपको एरो दिखेगा इसका मतलब कि लगान दिया जा रहा है, ठीक है। तो एक टर्म हम लोग आपको बोले क्या, भुगुत बंद बंधक, भुगुत बंद मॉर्टगेज। ये एक छोटा सा किसान है, इसको अपनी बेटी की शादी के लिए, ठीक है, कुछ रुपयों की ज़रूरत है, और उस समय तो जानते हैं कुछ और ऑक्यूपेशन था नहीं, तो वो किसी बड़े जमींदार के पास, ठीक है, अपनी ज़मीन जो है वो गिरवी रख देगा, या फिर इवन उस समय बैंक भी जो है रैयत से, कॉमन टर्म में रैयत मतलब किसान होता है, ठीक है, उससे ज़मीन लेते थे और उसके बदले एडवांस पेमेंट देते थे। तो इसका जो ज़मीन गिरवी रख के ये पेमेंट लिया, इसको कहते हैं भुगुत बंद बंधक। और मैक्सिमम जो है 7 साल के लिए जो है CNT में ज़मीन भुगुत बंधक के रूप में गिरवी रखी जा सकती है। ठीक है, अब इसको आप ठीक से समझिएगा, अलग अलग लेयर आपको समझाया गया है। टीनेंट्स होते हैं 4 और रैयत होते हैं 3, ठीक है। अब देखिए, जो फर्स्ट ईयर आपको दिख रहा है ऊपर में, ये फर्स्ट ईयर है, ये आपके भूस्वामी है ना, गवर्नमेंट और जमींदार। क्या था कि जब सरकार यहाँ पे मतलब बंदोबस्ती सिस्टम लाई, ठीक है, सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, तो जमींदारों को जो है ऑनर बना दिया गया ज़मीन का, जब तक वो लगान देंगे, ठीक है, और बाकी को टीनेंट्स का दर्जा दिया गया। टीनेंट्स, काश्तकार, मैंने आपको बताया ना, काश्तकार क्या होता है, जो किसी के अंदर भूमि को अधिग्रहण करता है उसको काश्तकार कहते हैं, टीनेंट। और इन्हीं को जो है जब मन तब जो है निकाल दिया जाता था टीनेंट्स को, तो इनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए फिर आपका जो है ये टीनेंसी एक्ट बना, छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट। अब यहां देखिए, जमींदार यहां पे जो है टीनेंट आपके कितने हो गए, 4, भूधारक, टेन्योर होल्डर, मुंडारी खुट कटीदार, ठीक है, रैयत और दर रैयत। तो रैयत मतलब होता है ना कि वो कभी कभी ही डायरेक्ट लगान देता था जमींदार को, नहीं तो जनरली जो है, मतलब तीनों तरीका है, तीनों तरीके से वो जो है लगान दे सकता है, लेकिन जनरली जो है वो किसी भूधारक को लगान देता था, और फिर जो है वो मुंडारी खूंट कटीदार को। वो सिस्टम होता है ना आपका, एक हायरार्की बना हुआ रहता है, जैसे आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में कि टॉप पे आपके जो है DM साहब हो गए, उनके नीचे जो है SDM हो गए, और उनके नीचे जो है BDO, ठीक है। तो एक हायरार्की बना रहता है, तो वैसे एक हायरार्की रहता है, नहीं तो इन जनरल जो है रैयत या तो भूधारक को अपना लगान देता था, या तो मुंडारी खुट कटीदार को, ठीक है। अब पहले हम लोग ये समझते हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता था कि रैयत खुद ही जो है जमींदार को मतलब लगान दे दे, ठीक है। तो अभी समझते हैं कि टर्म क्या है, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, यहां मान लीजिए कि ये जंगल है, यहां मान लीजिए जंगल है, यहां जंगल है, तो यहां पे एक बंदा आया जो कि मुंडा कम्युनिटी का था, और इसने जो है इस जंगल को साफ कर दिया और इसको जो है खेती करने लायक बनाया। तो जाहिर सी बात है कि इसको और इसके वंशज को, ठीक है, एक स्पेशल राइट मिलेगा। उसको क्या नाम दिया गया, मुंडारी खूंट कटीदार, ठीक है ना। खूंट का मतलब वंशज होता है। फिर से समझिए, इस पर्टिकुलर एरिया में आप तो जान ही रहे हैं, झारखंड में पहले बहुत ज़्यादा, अभी भी अच्छा खासा जंगल है बाकी स्टेट के कंपेरिजन में, लेकिन पहले और भी ज़्यादा था, ठीक है। तो ये बंदा जो है कोई मुंडा कम्युनिटी का आया, और इसने जो है जंगल को साफ किया और उसको खेती करने लायक बनाया। तो इसको क्या नाम दिया गया, मुंडारी खूंट कटीदार। अब यही जो है इसको एक विशेष अधिकार मिलेगा, और जो इसके फैमिली मतलब दादाजी से पापा जी को, पापा जी से बेटे जी को, फिर उनका जो है परपोता, ऐसे मतलब पास ऑन होते रहेगा।
ध्यान रहे सीएनटी में जो अधिकार है वो कभी भी बेटियों को नहीं आता, फीमेल्स को नहीं आता, जबकि एसपीटी में जाता है। तो ये आपका हो गया मुंडारी खूंट कटीदार। अब भूधारक क्या है? टेन्योर होल्डर। यहां पे देखिए, अब नाम पे फोकस कीजिए। नाम क्या है? टेन्योर। मतलब एक पर्टिकुलर टर्म के लिए 10 साल 15 साल ऐसे करके जो है, जो भूधारक होता है वो मतलब भूस्वामी से, लैंडलॉर्ड से जमीन लेता है लगान वसूल करने के लिए। जैसे कंफ्यूजन होता है ना कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन मतलब भूधारक है और कौन जो है रैयत है, ठीक है, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो इसमें दिया गया है कि ये कोर्ट डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। जिसने जमीन को लगान करने के मकसद से लिया है वो भूधारक हो गया, और जिसने जमीन को खेती करने के मकसद से लिया है, जिसने जमीन को खेती करने के मकसद से लिया है वो रैयत हो गया। ठीक है, रैयत है तो खुद खेती करेगा या अपने रिश्तेदारों से खेती करवाएगा। ठीक है, मतलब इसका मेन मकसद है खेती करना। तो भूधारक और रैयत, आई होप आपको समझ में आया हो। टेन्योर होल्डर उस एरिया का कोई मतलब होता है ना, दमदार पर्सनैलिटी वाला इंसान होता है, दबंग टाइप का, जो कि बोलता है जमींदार को कि हम मतलब आपके बिहाफ पे लगान का वसूली करेंगे, है ना। तो इसका मेन होता है भूधारक का लगान वसूल करना। ठीक है, और एक गांव में या तो उस गांव में टेन्योर होल्डर होता है, या तो जो है मुंडारी खूंट कटीदार होता है, या दोनों होते हैं। और रैयत या तो मुंडा को मतलब मुंडारी खूंट कटीदार को अपना लगान देता है, या भूधारक को देता है, या कभी कभी ऐसा भी रहता था कि वो सीधे जमींदार को ही लगान दे दिया करता था। ठीक है, और उसी में एक कैटेगरी है जिसका बाकी चैप्टर में कहीं जिक्र ही नहीं है, उसको कहते हैं दर रैयत। ठीक है, दर रैयत एक गांव का एक बहुत ही छोटा किसान है जिसके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो मुंडारी खूंट कटीदार या भूधारक को लगान दे सके। तो वो किसी बड़े रैयत से कहता था कि आप एक छोटा सा अपना लैंड का टुकड़ा हमको दे दीजिए जो मेरा जीने कमाने लायक होगा, और उससे हम अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब टीनेंट या दर रैयत। ये चार कैटेगरी जो है दोस्तों, ये है आपके मतलब टाइप्स ऑफ टीनेंट, काश्तकारों के वर्ग, और जिसको कहाँ एक्सप्लेन किया गया है? चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें आपके सेक्शन 4 जो है उसमें टाइप्स ऑफ टीनेंट में ये चारों आपको दिए गए हैं। और उसके बाद सेक्शन 5 में जो है आपको भूधारक टेन्योर होल्डर जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 6 में जो है रैयत दिया गया है। सेक्शन 7 में एक अलग चीज़ है, और सेक्शन 8 में जो है मुंडारी खूंट कटीदार है। अब ये हो गया टाइप्स ऑफ टीनेंट। फिर रैयत के जो है वो 3 कैटेगरी बताए गए हैं कि रैयत के मतलब 3 कैटेगरी क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या से हैं रैयत के 3 कैटेगरी, इसको हम लोग देखेंगे। तो रैयत के 3 कैटेगरी में, एक मिनट, हाँ, तो रैयत के 3 कैटेगरी में आपके ये 3 कैटेगरी आपको देखने को मिल रहे हैं। रैयत हैविंग खूंट कटी राइट्स, मतलब खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत। जैसे मैंने आपको बताया ना कि उड़ाव का जो मैंने भूइंहरी जमीन की बात करी, कि जैसे मान लीजिए यहां जंगल था और मुंडा कम्युनिटी का कोई आया और जंगल को साफ कर दिया, तो इसको मिल गया कौन सा अधिकार? मुंडारी खूंट कटीदार, ये कहलाया। लेकिन मान लीजिए यही काम, यही जंगल है, ठीक है, और ये काम उरांव कम्युनिटी का कोई एक बंदा आया और उसने जंगल को साफ कर दिया, तो इसको जो अधिकार मिला वो भूइंहरी मिला, भूइंहरी। लेकिन ये क्या कहलाया? इसको कहा गया कि एक ऐसा रैयत है, रैयत हैविंग खूंट कटी राइट, इसके पास खूंट कटी का अधिकार है, क्योंकि इसके भी पूर्वज जो है वो जंगल को साफ किए, तो जाहिर सी बात है कि इनको भी विशेष अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया रैयत हैविंग खूंट कटी राइट्स। इसके लिए अलग सा एक चैप्टर है जिसमें एक ही सेक्शन है,
ठीक है, वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में जो है खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में बताया गया है, और एक ही सेक्शन है 37। और इसमें जो है, क्योंकि इसके पूर्वजों ने जंगल को साफ किया था, तो इन जनरल जल्दी इसका रेंट बढ़ नहीं सकता। अगर बढ़ेगा भी तो जितना ऑक्यूपेंसी रैयत का लगान रहेगा ना, उसका हाफ से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, और किस चैप्टर में रैयत को डिटेल में डिस्कस किया गया है? तो चैप्टर नंबर 4 में। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको बाकी का जो है वीडियो दिया हुआ है, वहाँ पे लिंक दिया, उसको आप जरूर से देखिए। यहाँ पे हम आपको बस जो बेसिक टर्म है वो आपको समझा रहे हैं। ध्यान में रखिए, क्या पूछा जा सकता है कि बताइए कि कितने टाइप के काश्तकार होते हैं। टीनेंट कितने टाइप के होते हैं सीएनटी में? तो 4 है, टेन्योर होल्डर, मुंडारी, खूंट कटीदार, रैयत और दर रैयत। और रैयत कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 है, खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत, रैयत हैविंग खुटकटी राइट, अधिभोगी रैयत, ऑक्यूपेंसी रैयत, और अनादिभोगी रैयत। ठीक है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अधिकार किसको प्राप्त होते हैं? क्योंकि इनके पूर्वज ने जो है वो जंगल को साफ किया और खेती करने लायक बनाया, तो इसलिए सबसे ज़्यादा राइट इनको मिलता है। इसलिए इनका लगान जो है वो कितना रहता है? जो ऑक्यूपेंसी रैयत का लगान है उसके 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ऑक्यूपेंसी रैयत कौन होता है। ठीक है, रैयत को डिटेल में डिफाइन किया गया किस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, और शुरुआती वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। हालांकि अब एक पैटर्न चेंज भी देखने को मिल रहा है कि जो है बाद वाले चैप्टर से भी कुछ कुछ क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए, ये आपको पहले समझना होगा कि बंदोबस्त रैयत कौन होता है, जिसको सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि एक रैयत है और उसको ना सारा अधिकार चाहिए, मतलब ऑक्यूपेंसी रैयत बनना है, अधिभोगी रैयत। क्योंकि ऑक्यूपेंसी रैयत के पास केवल खेती का ही नहीं, वो मछली पालन कर सकता है। ठीक है, इवन अपना छोटा सा घर भी बना सकता है, बशर्ते वो टाइमली लगान पे करे। उसको ज़मीन से बेदखल करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक नॉर्मल रैयत है, अगर वो 12 वर्षों तक खेती करता है, ठीक है, तब वो क्या बनेगा? बंदोबस्त रैयत, सेटल्ड रैयत। बंदोबस्त रैयत बन गया, और इसी बंदोबस्त रैयत को, ठीक है, इसी बंदोबस्त रैयत को सेक्शन 19 में ऑक्यूपेंसी अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, अधिभोग का अधिकार। अधिभोग का अधिकार मतलब वो अपने जमीन पे, जैसे ये जो नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है, अनादिभोगी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत जो है ये बस खाली खेती कर सकता है। अनादिभोगी जो है ना, ये बस खेती अपना जो है बस खेती कर सकता है और दूसरा कुछ नहीं पर्पस। लेकिन जो आपका ऑक्यूपेंसी रैयत है, ठीक है, या रैयत हैविंग खूंट कटी राइट्स हैं, इनको काफ़ी अधिकार मिला हुआ है। खेती कर सकते हैं ये लोग, मछली पालन कर सकते हैं, फलों के वृक्ष लगा सकते हैं, जो उसका मिट्टी है उससे जो है खपरा था ना, पहले खपरा का ही घर बनता था ना, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। बस उनको लगान देते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना अधिकार जो है इन दोनों को मिला हुआ है। खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत और अधिभोगी रैयत को बहुत राइट्स मिलता है, लेकिन जो नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है इनको नहीं मिलता है। ठीक है, और ज़मीन को मैंने बता ही दिया कि कुछ ऐसी ज़मीन है, जाहिर सी बात है कि जो सरकार है वो ज़मींदार को बोल रही कि अब सारा ज़मीन आपका है जब तक आप लगान पे कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ज़मींदार कुछ तो ऐसी ज़मीन अपना रखेगा ना जो बस उसके कंट्रोल में रहेगा, है ना, उसका एक्सक्लूसिव प्रिविलेज वाला। तो मजियात ज़मीन हो गया, मजियात ज़मीन, जीरत ज़मीन, मतलब अलग अलग एरिया में वही ये मतलब ज़मींदार की ही ज़मीन है, लेकिन अलग अलग एरिया में उसका जो है अलग अलग नाम दिया गया है। कहीं उसको मजियाज बोलते हैं, कहीं उसको जीरत ज़मीन बोलते हैं, कहीं उसको मान ज़मीन बोलते हैं।
ठीक है। तो ये जमींदार की जमीन होती है। वैसे उस समय जो राजा थे उनके पास जो जमीन थी उसको राजहंस बोलते थे, राजहंस। और पंडितों को जो भूमि दी जाती थी डाली कटारी, डाली कटारी भूमि। और जो मजियात जमीन है उस पे जो किसान काम करते थे बेड कट्ठा, जो मजियात की जमीन है वो बेड कट्ठा है ना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आइडिया लगा होगा। अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे थे उसको डिस्कस करते हैं। रैयत और भूधारक में क्या अंतर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया रैयत का मेन मकसद क्या है। रैयत का मेन मकसद है खेती करना, ये खुद से खेती करेगा, अपने रिश्तेदारों से खेती करवाएगा, जो भी है। और जो टेन्योर होल्डर है भूधारक, उसका मेन मकसद क्या है, लगान वसूली करना। मतलब दोनों टाइप्स ऑफ टीनेंट है। यहां पे हमने देखा भी कि दोनों जो है वो काश्तकार के कैटेगरी में ही आते हैं, भूधारक भी और रैयत भी। लेकिन किस पर्पस के आधार पे कोर्ट निर्धारित करता है कि क्या, तो वही है लगान वसूल करना है तो वो भूधारक होगा, खेती करना है तो रैयत होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जो मुंडारी खूंट कटीदार है और टेन्योर होल्डर है, दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए जो मुंडारी खूंट कटीदार है उनको कुछ विशेष अधिकार रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जंगल को साफ किया है और खेती करने लायक बनाया है, ठीक है ना। तो इनका जो है एंसेस्ट्रल राइट रहता है, मतलब दादाजी जो है यहाँ से इनके बेटे को गया, फिर उनके बेटे को गया, ऐसा मतलब रहता है। लेकिन भूधारक में ऐसा मतलब राइट, मतलब इनहेरिटेंस का नहीं रहता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मुंडारी खूंट कटीदार को क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब उसका चलता है। लेकिन ऐसा जो है भूधारक में नहीं होता है। भूधारक का एक फिक्स टर्म होता है, ऊपर से एक अलग प्रिविलेज है, क्योंकि जो है एक अलग चैप्टर नंबर 18 जो है मतलब दिया हुआ है मुंडारी खूंट कटीदार में। और ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर फर्दर जो है अगला क्वेश्चन जो है भुगुत बंधक हमने डिस्कस कर ही लिया। भुगुत बंधक क्या होता है कि जब कोई किसान अपना जो भी जमीन है वो या तो बैंक के पास या मनी लैंड साहूकार के पास या किसी बड़े जमींदार के पास अपनी ज़मीन को रखता है और किसी पर्पस के लिए एडवांस पैसा लेता है, तो वो भुगुत बंधक हो जाता है। इसमें जो है सीएनटी में 7 साल है, लेकिन एसपीटी में जो है 6 साल है, ठीक है। फिर जो है आपका यहाँ पे खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत, खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत, तो इसको जो है इसका जिक्र जो है सेक्शन 7 में है। और ये थोड़ा एक्सेप्शन टाइप का, क्योंकि सेक्शन 7 जो है वो काश्तकारों के वर्क से डिस्कस करता है, ठीक है। और ये जो है किस कैटेगरी में आता है, ये रैयत के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत कौन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुंडा को छोड़ के मान लीजिए कोई दूसरा कम्युनिटी है और उसने जंगल को साफ किया है, तो इनके जो है वंशज, इनके फैमिली को जो है, ठीक है, अलग से राइट्स मतलब मिलेगा, फैमिली द फैमिली जो है। तो ये खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि जैसे उड़ांव कम्युनिटी को जो भुइंहरी जमीन होती है ना, वो यही वाली कैटेगरी में आएगी। उसके बाद तो हमने टाइप्स ऑफ जमीन की बात कर ही ली। जो जमीन को सदानों ने, होता है ना, जंगल साफ करके उसको खेती करने लायक बनाया है, ठीक है, उसको कोडकल जमीन बोलते हैं, कोडकर। ये देखिए गवर्नमेंट और जमींदार, ये दोनों जो है भूस्वामी, लैंड लॉर्ड, कंफ्यूज नहीं होना है भूस्वामी में और भूधारक में। पहले तो हम बहुत कंफ्यूज होते थे, समझ ही नहीं आता था। फिर जब बाद में पढ़ाते जो है क्लियर हुआ कि भूस्वामी और भूधारक में क्या अंतर है। फिर जमींदारी प्रथा आपका खत्म हो गया, तो फिर
बस गवर्नमेंट ही भोग है भूस्वामी, ठीक है। और जो किसी से जमीन धारण करता है ना, तो वो टीनेंट कहलाता है, टीनेंट। तो यहाँ पे आपके 4 टीनेंट हो गए, भूधारक, मुंडारी खूंट कटीदार, रैयत और दर रैयत। पूरे चैप्टर में बस एक जगह बस सेक्शन 4 में दर रैयत का जिक्र है, बाकी कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें रैयत अपना लगान या तो भूधारक को देता है या फिर वो लगान अपना मुंडारी खूंट कटीदार को देता है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट लगान जमींदार को देता है, ठीक है। उसी समय के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो मान लीजिए यहाँ जमींदार हट गया तो अभी सरकार है ना, नहीं तो रैयत जो है वो अपना जमीन जो है मतलब लगान जो है या तो भूधारक को या तो मुंडारी खूंट कटीदार को। और कितने टाइप्स के टीनेंट होते हैं काश्तकार? 4। और फिर रैयत कितने हो गए? 3। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इससे काफ़ी आइडिया लगा होगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने कुछ सीएनटी के वीडियोस दिए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे और इससे आपको इंटरव्यू में और आपके जो है 14 जेपीएससी में आपको बहुत मदद मिलेगी यारों। धन्यवाद।